चलो बेटा, नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होती है बच्चों, वो थोड़ा सा ये ट्रेंड फॉलो करती है। जैसे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सवाल एग्जाम्पल के रूप में, आपको लिखना नहीं, बस सुन लो, ये रिकॉर्डेड है, आपको मिल भी जाएगा, ये हेडिंग भी डाल दूंगा मैं इसकी, है ना। तो हम ये पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम करने बच्चों कॉमन सेंस का इस्तेमाल होता है इन जनरल। वो कॉमन सेंस क्या होता है, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे सोडियम बच्चों एक मेटल होता है। सोडियम क्या होता है, मुझे सोडियम के कंपाउंड बताओ, कैसे एनायन के साथ, एनायन नेगेटिव आयन होता है बेटा। मेटल जनरली कैसे आयन बनाते हैं बच्चों, पॉजिटिव आयन। कैसे आयन बनाते हैं, पॉजिटिव आयन। तो मुझे सोडियम के पॉजिटिव आयंस के साथ नेगेटिव, प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। मुझे नेगेटिव आयंस के जो सॉल्ट चाहिए हैं, वो मान लो मुझे चाहिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के। किसके, तो नेगेटिव आयन कौन बना रहा है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बात समझ में आती है, बात समझ में आती है। अच्छा, सोडियम का जो आयन होता है ना बच्चों, वो होता है Na+। और जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिला के जो आयंस नेचर में बनते हैं ना बच्चों, कई बार नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन रहते हैं और ये चार्ज कैरी करते हैं -1। कितना चार्ज कैरी करते हैं, -1। कई बार नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ 3 ऑक्सीजन के साथ एनायन बनता है। ये भी मिला के मतलब ये तीनों तीनों एटम्स, एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे एक नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, मिला के कितना चार्ज कैरी कर रहे हैं बच्चों, -1। हेलो, हेलो। यस सर। अब बोला जाता है बेटा, ये जो एनायन, ये जो नेगेटिव आयन है, ये है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ। तो बोला जाता है कि जब नाइट्रोजन, ये दोनों नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके बने, तो इनका नामकरण कैसे करेंगे। बोला गया कि जिसमें ऑक्सीजन कम है, जिसमें ऑक्सीजन कम है उसमें सफिक्स लगाओ ITE, और जिसमें ज़्यादा है उसमें लगाओ ATE। यानी कि इसका नाम लिखा जाता है नाइट्रेट। अगर आप गौर करो तो यहाँ ATE लगा होगा, और इसका नाम लिखा जाता है नाइट्राइट। यहाँ पे ITE लगा होगा, ये ITE है, ये ATE है। तो अगर ऊपर ऊपर वाला यानी कि सोडियम और NO2 का मैं सॉल्ट बनाऊंगा, इतनी बात सबको समझ में आती है। हेलो, यस सर। अगर मैं सोडियम यानी कि NaNO2 साथ में लिखूंगा, तो एक है पॉजिटिव आयन है सोडियम, और नेगेटिव आयन का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, TRITE, नाइट्राइट। और सोडियम के साथ अगर NaNO3 का नेगेटिव आयन है, तो ये सॉल्ट का नाम हो जाएगा बच्चों सोडियम नाइट्रेट। नहीं समझ में आ रही बात। एटम में चार्ज कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन की कम हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रहते हो, कहीं नहीं जाते। अगर तुमने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो तुम पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तुमने इलेक्ट्रॉन खा लिया तो तुम पे माइनस चार्ज आ जाएगा। और एटम जब इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर लेता है, तो जो उस पर चार्ज आता है उस हिसाब से वो या तो पॉजिटिव आयन बनता है या नेगेटिव आयन बनता है। हेलो, इन जनरल बच्चों पॉजिटिव आयन को कहते इन जनरल बच्चों पॉजिटिव आयन को कहते हैं कैट आयन। क्या कहते हैं, कैट आयन। और इन जनरल नेगेटिव आयन को कहते हैं एन आयन, है ना। ये लिखने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस है बच्चों, ये वीडियो आपको मिल जाएंगे। हाँ चलो और बोलो। यस सर। आप आज पढ़ाई इसलिए कर रहे हो क्योंकि आगे आने वाले भविष्य में आप स्टेबिलिटी चाहते हो। तो बेटा आपकी जो प्रवृत्ति है ना, खुद को स्थायी स्टेबल जगह में देखने की, ये प्रवृत्ति आप में सोसाइटी ने नहीं डाली है, ये प्रवृत्ति हमारे अंदर एटॉमिक लेवल पे है। हम जो बने तो एटम से ही हैं। एक्चुअली हमारे शरीर का हर एक कण, हर एक कोना, हर एक एटम भी स्टेबल होना चाहता है। और स्टेबल होने के लिए एटम को क्या करना पड़ता है बच्चों, अपने इर्द गिर्द सबसे क्लोजेस्ट एटम की तरह होना चाहता है। तो बच्चों जो सबसे क्लोजेस्ट एटम जो स्टेबल पर्यावरण में देखे गए हैं, उन्हें कहा जाता है इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस का ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ ऐसा है
कि उनका ऑक्टेट इन जनरल, ये बहुत सही बात नहीं है पर 9वीं 10वीं के लिए बहुत अच्छी बात है। इन जनरल ना हर एटम चाहता है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहे, 8। तो जो मेटल्स होते हैं ना उनके पास हमेशा इतने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन एक आध अगर इलेक्ट्रॉन दे देना तो उनका आउटर मोस्ट शेल में 8 हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन दे के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। बात समझ में आती है थोड़ी बहुत, हालांकि केमिकल बॉन्डिंग में विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे, पर कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। और मेटल को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जैसे आपको एक देसी सी बात बताऊं, जैसे सोडियम का एग्जांपल उठाता हूँ मैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन को इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2, 8 और 1। मतलब सोडियम के कितने शेल हो गए बच्चों, शेल 1, शेल 2, शेल 3। एक्चुअली एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, हालांकि इसको आगे पढ़ेंगे पर कॉमन सेंस है तो जान लो। बच एटम कैसा होता है, अंदर होता है न्यूक्लियस, इतना सबको पता है। फिर पहला शेल, ये यस सर। ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल। तो पहले शेल में सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2। दूसरे शेल में कितने हैं, 8। और तीसरे शेल में कितने हैं, 1। अब तुम बताओ अगर सोडियम को अपना आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो या तो वो तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स ले ले, 7, या तो इस शेल का 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो उसका सबसे बाहरी शेल कहलाएगा दूसरा शेल, क्योंकि ये तो खाली हो गया। तब जो शेल खाली हो गया वो ख़त्म हो गया, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तब उसका आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा ये। तो अब तुम बताओ 7 लेना ज़्यादा कठिन कि 1 देना, ऑब्वियस ही बात है सर। देना चाहते हैं हाँ हाँ सर, 7 गेन करना, हमको ऐसे ही इतनी मैथ्स आती है सर। 7 गेन करना 7 है, 1 देना 1 है, तो 1 ज़्यादा बड़ा होता है कि 7? सर 7 ज़्यादा बड़ा होता है, तो 1 आसान काम है तो आसान काम करो। तो सोडियम भी आसान काम करता है। एक्चुअली हर मेटल का सिस्टम ऐसा ही बनता है कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इसलिए हर मेटल इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव आयन यानी कि कैटायन बनाता है। और कोई दिक्कत बेटा? नो सर। चलो ठीक है, ये हटा दूँ।